বাতিল 3 কৃষি আইন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বাতিল করলেন 3 বিতর্কিত কৃষি আইন। এ প্রসঙ্গে কৃষক নেতা রাকেশ টিকাयत কি বলেছেন শুনে নেব। ये संघर्ष जारी रहेगा और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है। पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप सियान तो जब बताएंगे, क्योंकि ये कानून 3 नहीं है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बहुत से है, पूरे देश की संस्थाएं बेच दी वो है, तो बहुत से सवाल है। बेरोजगारी है, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश को करा जा रहा है, तो बहुत से सवाल है। नौकरियां गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल लगनी थी, बेरोजगारी देश में फैल रही है। तो ये सरकार बैठ के बातचीत करे, हर मसले पर सरकारों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आगे उत्तर प्रदेश और আমরা শুনলাম কৃষক নেতা রাকেশ টিকাयत বললেন এই কৃষি আইন বাতিল প্রসঙ্গে বলেন এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি যেটা গোটা দেশ কিন্তু আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে 3 কৃষি আইন বাতিলের পর। বাতিল 3 কৃষি আইন। গাজীপুর থেকে সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। এবং नीरज, जो बात आपसे जानना चाहूंगी कि इतने 1 साल लग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 3 लॉ रिपील करने में। जी बिल्कुल, पिछले साल 2020 में 28 नवंबर 2020 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और ठीक नवंबर में 1 साल बाद आज तीनों कानून वापस लिए गए और सीधे सीधे जो किसान हैं वो इसको चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं और अपनी इतनी लंबी लड़ाई को देखकर भी जोड़ रहे हैं कि सरकार झुकी है। और तीनों किसान जो तीनों बॉर्डर पे इस वक्त जहां किसान बैठे हैं, उनका कहना है कि फिलहाल वो उठने वाले नहीं हैं जब तक कि पार्लियामेंट से ये लॉ को वापस नहीं लिया जा सकता। और किसान काफी उत्साह में, आज एक बड़ा दिन किसानों के लिए है और हमारे साथ कुछ जो किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार पिछले 1 साल से यहाँ मौजूद थे, 1 साल से यहाँ बैठे हुए थे। आपको 1 साल लगातार यहाँ बैठे हुए हो गया है, तो आज जो वापस हुए हैं तीनों फॉर्म लॉ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें अभी देखो इतनी खुशी तो नहीं बना सकते हम, लेकिन हाँ खुशी की तरफ दौड़ चुके हम, इस बात की हमें खुशी है। ये हमारे साथ हैं जो पहले दिन से यहाँ किसानों की सेवा में जुटे हैं और जिस दिन से शुरू हुआ था यहाँ से मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? भगवान दास। भगवान दास जी, आप 1 साल से यहाँ हैं, 1 साल में क्या क्या आपने देखा यहाँ और क्या झेला? अरे यहाँ पूरे बरसात, आंधी, तूफान सब झेला। अब यह जो आज की सूचना दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं कि हम देंगे, तो देखो लास्टिंग नेता मंजूर कर लें। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना था कि आंधी तूफान सब झेला 1 साल में इन्होंने यहाँ। और हमारे साथ अभी और मौजूद हैं, ये किसानों के खिलाफ जिसको कानून का काला कानून कहा जा रहा था, तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं। क्या सोचते हैं, आपको सरकार को कदम क्यों लेना पड़ा? सबसे पहले तो आपको और समस्त देशवासियों को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदुस्तान के इतिहास में 2 बड़े दिन हुए। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सद्बुद्धि आई है कि उन्होंने किसानों की तरफ एक दृष्टि डाल के अपनी नैतिक जिम्मेवारी आह्वान करने का हल्का सा प्रयास किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बीजेपी और आरएसएस का थिंक टैंक है उनको धन्यवाद अदा करूंगा कि उनको प्रधानमंत्री जी को वो गाइड करने में सक्सेस हुए। तो वो बेटर है कि वो अच्छा सोच रहे हैं किसानों के लिए और उन्होंने शुरुआत की है, उसका वेलकम है। लेकिन 1 साल लग गया और इस दौरान करीब 700-800 किसानों की मौत हो गई, क्या ये देर नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा देर हो गई है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए और जब जागो तब सवेरा। बट क्या है कि हम लोग तो रिलैक्स वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और तमाम तरह के सरकार ने बड़ी लंबी कहानियाँ हैं, सबको मालूम है, जुमले फेंके और मीठी उल्टी सीधी रेवड़ियाँ भी फेंकी, गोटियाँ भी फेंकी, सर्वोच्च न्यायालय में भी गया मामला। कुल मिला के बेटर होता कि ये 10-11 महीने पहले ही इस बात पे विचार किए जाते तो आज हमारे बेगुनाह 704 किसानों की हत्या शायद न होती। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखा गया है सरकार की तरफ से। नो एनी डाउट,
यूपी समेत 6 स्टेटों में इलेक्शन है, 2 महीने का समय शेष रह गया है। किसानों की तपस्या पूरी हुई है और सरकार को सद्बुद्धि आई है, देर आयत से आई है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान खामियाजा किसान भी भुगत चुके हैं। और मेरी जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि अभी हम उठने वाले नहीं हैं जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं होते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज राकेश टिकैत जी ने कही है कि जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाता, वो बिल नहीं लाया जाएगा एमएसपी को, ताकि पूरे देश में एमएसपी लागू हो, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। राकेश जी ने जो आज डिसीजन लिया है, राकेश जी एक्चुअली बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, और उनके ब्रदर जो हैं वो अध्यक्ष हैं। बट क्या है कि 40-45 संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चों का ये आह्वान पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जेन्युइन इशू है। और बॉर्डर तो खाली हो जाएंगे, नो एनी डाउट, बट क्या है कि सरकार भी अपनी कसौटी पे खरी उतरे, लिख के दे दे किसानों को। और जो 2-3 काले कानून हैं, जो भी बीएसपी की गारंटी है, तो बेटर होता है कि बहुत अच्छे दौर में हम लोग जाते। और ये तो हम लोग कई चैनलों के माध्यम से कह रहे थे, हमारे किसान की, हमारे हिंदुस्तान के किसान की इस सरकार से कोई बैर नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं है। और ना ही, क्योंकि इन किसानों ने भी, बेगुनाह किसानों ने हमारी सरकार को वोट किया है, जबरदस्त तरीके से वोट किया था। और पिछली सरकारों में भी ये किसान मजदूर, हम मिडिल क्लास लूटते पिटते आए हैं, नो एनी डाउट। बट यह है कि इस सरकार ने थोड़ा सा अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया। मैं इंडिविजुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस ईश्वर से कामना करूंगा कि और वो इस पे सीरियस होकर विद इन ए वीक डिसीजन ले लें और एक देश में खुशी का संचार। जी, आज किसान जो संगठन है वो मिल भी रहे हैं और बात भी करेंगे मीडिया से और मिलकर एक फैसला लेंगे। लेकिन जो राकेश टिकैत ने आज कहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक तीनों फार्म लॉ जो है वो पार्लियामेंट से वापस नहीं ले लिए जाएं। और सिर्फ ये 3 फार्म लॉ ही नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसके अलावा और भी तमाम जो इश्यूज हैं वो भी जब तक उन पर बात नहीं होगी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, एमएसपी को कानून बनाने का एक जो नया मुद्दा किसानों की तरफ से सामने आया है, वो भी एक बड़ा वो है कि जाहिर है सरकार किसानों से बात करेगी इस बारे में। लेकिन जब तक सरकार बात नहीं करती इस पर, पार्लियामेंट से इनको वापस नहीं ले जाता तीनों कानूनों को, तब तक किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ऐसा ये किसानों ने आज साफ कर दिया है। জি বহুত শুকরিয়া নীরজ। আমরা কথা বলছিলাম, সরাসরি কথা বলছিলাম গাজীপুর থেকে আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুরের সঙ্গে। এবং আমরা সরাসরি চোখ রেখেছিলাম গাজীপুর সীমান্তে, সেখানে কিন্তু আমরা কথা বলে নিলাম আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুরের সঙ্গে। এবং যে ছবি ধরা পড়ছে, যে দেশ জুড়ে কিন্তু সেলিব্রেশনে মেতেছে কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ 1 বছরে তাদের আন্দোলন, তাদের এই কষ্ট কিন্তু আজ সফল এমনটা বলাই যায়। বিভিন্ন জায়গায় বাজি পোড়ানো হচ্ছে, মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে, জিলিপি বিতরণ করা হচ্ছে, একেবারে আনন্দে মেতে উঠেছে। অর্থাৎ তাদের এই সফলতা কিন্তু তারা রীতিমতো সেলিব্রেট করছেন এমনটা কিন্তু বলাই যায়। দেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে একই ছবি। 1 বছর ধরে আন্দোলনে মেতেছিলেন কৃষকরা, সেই আন্দোলন আজ সফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজই 3 বিতর্কিত কৃষি আইন বাতিল করেছেন, তারপরেই কিন্তু দেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে একই ছবি। এবং আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিতর্কিত 3 কৃষি আইন বাতিল করেছেন। গুরু নানকের জন্ম জয়ন্তীতে তিনি এই 3 কৃষি আইন বাতিল করেছেন এবং তারপরেই কিন্তু একাধিক বিরোধী নেতারা শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন কৃষকদের উদ্দেশ্যে। এবং কৃষকরাও কিন্তু এই আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। দেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে সেলিব্রেশনের ছবি, কোথাও বাজি পোড়ানো হচ্ছে, কোথাও মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে, কোথাও জিলিপি বিতরণ করা হচ্ছে। দেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে সেলিব্রেশনের ছবি, একেবারে উৎসবে মেতেছে।